ओडिशा में हुए इतने बड़े ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या मोदी के रेल मंत्री देंगे इस्तीफा? क्या सबसे बड़े ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेगी मोदी सरकार? आखिर इतने बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? पता चल गया कैसे हुआ इतना भयानक हादसा। सामने आई बड़ी रिपोर्ट, हर कोई हैरान। कौन है भारत के वो दो रेल मंत्री जिन्होंने दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी के चलते दिया था इस्तीफा? क्या मोदी जी भी लेंगे इसकी जिम्मेदारी? दोस्तों, ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से 288 यात्रियों की मौत हो गई और इस हादसे में 900 से अधिक यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। एक झटके में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। इनकी मौत ना भूकंप से हुई, ना ही बाढ़ से हुई, बल्कि इसकी मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई। ये वही सिस्टम है जिसकी दुहाई मोदी जी हमेशा देते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पीएम मोदी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही रेल मंत्री का इस्तीफा लेने की बात कही है। आखिर इतने निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी जी के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट अंत तक देखिए, आप सब समझ जाएंगे। जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया था अपना इस्तीफा, बात है साल 1956 की, जब नवंबर में तमिलनाडु में अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ग्रसित हुई थी। इस हादसे में 142 लोग मारे गए थे। तब उस वक्त दुर्घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भारत के तीसरे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब रेल मंत्री नीतीश कुमार ने ली थी अपनी जिम्मेदारी और दिया था इस्तीफा। 1999 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। गैसल ट्रेन दुर्घटना 3 अगस्त 1999 को पश्चिम बंगाल के गैसल के पास 2 पैसेंजर ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हो गई थी। इस हादसे में लगभग 285 लोगों की मौत हो गई थी और तब उस वक्त के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने आकर जिम्मेदारी ली थी और कहा था, हाँ, मैं जिम्मेदार हूं इस दुर्घटना का, हमारे सिस्टम से गलती हुई है, और इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और इसके बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त भी सिग्नल एरर था, एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ गई थी और जिसके बाद आमने सामने की टक्कर हो गई थी। इसलिए नीतीश कुमार ने तब कहा था, इस्तीफा मैं नैतिक आधार पर लेता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिग्नल फेलियर नहीं है बल्कि सिस्टम फेलियर भी है, जिसकी वजह से 285 लोगों की मौत हो गई। और यही सिग्नल एरर ओडिशा में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। उस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहा हूं, सबको सुरक्षा कवच की दुहाई दी जाती है, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में सेम एरर हुआ जो 1999 में हुआ। इसलिए ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन 300 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या मोदी जी के रेल मंत्री इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? ये बड़ा सवाल है जो अब देश की जनता जानना चाहती है। दोस्तों, अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी के रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या अश्विनी वैष्णव सच में देंगे इस्तीफा? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट की हमें प्रतिक्रिया रहती है।